नमस्कार दोस्तों। यदि आप एमपी टेट वर्ग एक मुख्य चयन परीक्षा के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और पद वृद्धि का सोच रहे हैं, पोस्ट ये सोच रहे हैं कि आपके ये जो मेन एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा जो आप देकर बैठे हो, मुख्य चयन परीक्षा, इसमें पद वृद्धि हो जाए, तो आपके लिए एक बात जान लेना बेहद ज़रूरी है कि जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटे जाते हैं जो कि सीधे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा बलि का बकरा उसे ही बनाया जाता है जो कि बकरा हो, ना कि शेर हो, क्योंकि शेर की कभी बलि नहीं दी जाती दोस्तों। तो आपको जो है अब शेर बनने का समय आ गया है, दहाड़ने का समय आ गया है। यदि आप कितने ही शिक्षित हो, कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही योग्य हो, कितने ही मार्क्स लाए हो, कितने ही एग्जाम पास कर चुके हो, कितनी ही आपके पास में डिग्रियां हो, लेकिन यदि आप में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, अपने हक अधिकार के प्रति आवाज़ बुलंद करने का तरीका पता नहीं, आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, उसमें डरते हो, घबराते हो, तो सब बेकार है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको कर्म करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हर जगह सनातन धर्म में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में, कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो ही फल चाखा। जी हाँ दोस्तों, कर्म प्रधान ये विश्व है। यदि आप कम नंबर लाए हैं, लेकिन आपने एग्जाम क्वालिफाइड किया है, आप जो है क्राइटेरिया से अच्छे नंबर लाए हैं, तो अब आपको संघर्ष की आवश्यकता है। और यदि आप संघर्ष नहीं कर पाए तो फिर जीवन भर शायद बेरोजगार ही रह जाओ और ये आपका शिक्षक बनने का सपना सपना ही बनकर रह जाए। तो दोस्तों, आपको अभी एक एक बहुत ही तेज गति से पहल करने की आवश्यकता है। इस मुहिम को बढ़ाने की आवश्यकता है, इस मुहिम पर जोर देने की आवश्यकता है। तो यदि आपने अभी तक आपके ज़िले में ज्ञापन नहीं दिया है, तो इस प्रकार का ज्ञापन तैयार करके जल्द से जल्द ज्ञापन देने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा परिणाम आने के बाद में फिर तो वही बात हो जाएगी कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ दोस्तों, अभी समय है, जल्द से जल्द ये ज्ञापन तैयार करवाइए और अपने ज़िले में दीजिए। किस तरह से? माननीय श्रीमान विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र चुरहट, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। सीधी जिले का ज्ञापन है ये, और इसमें क्या कहा गया है? विषय वर्ग एक पद वृद्धि बाबत जो है वर्ग एक में पद वृद्धि के लिए आवेदन पत्र निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है। अब वो हम आधार समझते हैं, किन आधारों पर प्रस्तुत है। निम्न बिंदु क्या है? बिंदु क्या है दोस्तों? यह है कि उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा वर्ग एक की डीपीआई सूचना के अनुसार पूरे प्रदेश में 82,441 पद रिक्त है। सोच लीजिए आप, इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं, या तो उनमें अतिथि शिक्षक भाई पढ़ा रहे हैं या कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या में पोस्ट है दोस्तों, इसकी कोई कमी नहीं है। और बस जो है कि एक जुनून जज्बे की कमी है। और आप एक बात सोचिए कि यदि आप ही आपके अधिकारों के लिए, हक अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करोगे, तो फिर दूसरा क्यों करेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको ही पहल करना है, आपको ही आपस में एकजुट होकर संगठित होना है और अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करना है। यदि आप सोचते हैं कि वो कर लेगा, तो कोई नहीं करेगा। आपको ही शुरुआत करना है। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आपको ही पहला कदम बढ़ाना होगा, आपको ही इस दिशा में मंथन करना होगा, जल्द से जल्द ये ज्ञापन देना होगा। सोशल मीडिया पर ये मुहिम को तेजी लाना पड़ेगी, इस मुहिम को तेज करना होगा। अगला बिंदु क्या है? ये है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रिक्त पदों के अनुसार निकाली गई भर्ती काफ़ी कम है, जिसकी संख्या 8,720 है। मतलब रिक्त पद तो हजारों, 82,000 के आसपास खाली है और भर्ती निकाली गई है 8,720 पदों के आसपास। बस इतनी भर्ती निकाली गई है, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, जो कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब पद इतनी संख्या में खाली है और इतने सारे लोग वागों ने एग्ज़ाम दिया है, कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, तो फिर इतने कम पदों पर भर्ती क्यों? क्योंकि अब जो है दोस्तों, ये समय आ गया है, आपको ये सोचना है कि हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सही
बुवाई करने का समय है ये। अब वो क्या अब बोगे, आप परिश्रम करो, मेहनत करो, ज्ञापन दो, पेपर में खबर निकलाओ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाओ, तो आप जो है परीक्षा परिणाम के बाद में आप पहले ही या साथ में ही परीक्षा परिणाम के साथ में खुशखबरी सुनोगे, गुड न्यूज़ सुनोगे कि पद वृद्धि के साथ में परीक्षा परिणाम जारी हुआ है और पहले ही काउंसलिंग में आपको बैठने का मौका मिल रहा है, पहले ही उस राउंड में आपका हो जाएगा। तो ये कब होगा कि आप अभी सही समय पर आपकी बोनी कर लोगे तो फिर अच्छी फसल काट लोगे। तो इसलिए जो है वक्त की नज़ाकत को समझना है। अगला क्या है, पद 4020 पद शामिल हुए, जिसमें सभी पदों को वितरित करने के बाद 10 से 12 पद ही आवंटित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लो वर्गवार पूरा जो है कि रोस्टर देख लिया जाए, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाए, तो उसमें केवल 10-10, 15-15, 20 पद ही जो है कि हर कैटेगरी वाइज डिवाइड हो रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। एक तरफ तो 80-82 हज़ार पद खाली है, निकाली वैकेंसी 8,720, उसमें आधे से ज़्यादा बैकलॉग, और फिर उसके बाद में उनमें भी जो है कि आरक्षण, तो फिर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए तो जो है कि आवाज़ तेज करने का समय है, अपनी आवाज़ बुलंद करने का समय है। आगे देखते हैं, यह है कि डीपीआई के अनुसार शेष 82,441 जो कि रिक्त पदों की संख्या है, उसे 4,020 से बढ़ाया जाए, जिससे कि रिक्त पदों का लाभ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिल सके। जी हाँ दोस्तों, इसमें स्पष्ट जो है इस ज्ञापन में लिखा गया है कि इसकी संख्या को कम से कम मतलब जो है 4,000 के आसपास बढ़ाया जाए, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स शामिल हुए हैं इस एग्ज़ाम में, उनको उनकी योग्यता अनुसार, जिसे वो उन्होंने एग्ज़ाम उत्तीर्ण करा है, तो फिर उनको उनका हक अधिकार मिल सके। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि अगर परीक्षा परिणाम आ जाता है, उसके बाद में आचार संहिता वगैरह लग जाती है और ये गाड़ी पटरी से छूट जाती है, तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है, आपका कोई खबर लेने वाला नहीं है, और फिर कुछ नहीं होगा। अभी कुछ हो सकता है, तो अभी हो सकता है अगर आप आवाज़ बुलंद करते हैं और पद वृद्धि हो जाती है तो आपका उद्धार हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में बाद में आपकी कोई खबर नहीं लेने वाला। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह के ज्ञापन देने की आपके ज़िले में भी सख्त आवश्यकता है। आगे देखते हैं, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आवेदन प्रस्तुत विनय है कि वर्ग 1 में पद की संख्या 4,020 से बढ़ाकर है ना 8,241 पद किए जाने की महान कृपा की जाए। मतलब यहाँ पर भी मतलब जो है कि जो ज्ञापन में भी स्पष्ट कह रहे हैं कि आप ज़्यादा नहीं तो जो एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके अनुसार ही, उनके अनुपात में ही जो है कि पद वृद्धि कर दीजिए, जिससे कि जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम उत्तीर्ण कर चुके हैं वो दोस्तों उनको उनका हक अधिकार मिल सके। और एक बात आप विशेष तौर से ध्यान रखिए कि अब मंजिल दूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मंजिल के पास आप आ चुके हो, बस जो है इस मुहिम को तेज करने की आवश्यकता है, और मंजिल आपके सामने है। रिजल्ट आया और रिजल्ट के साथ ही यदि पद वृद्धि हो जाती है तो आपकी मंजिल आपके पास में, पहले ही राउंड में आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से प्रीम्स एग्ज़ाम निकाला है, फिर उसके बाद में मेंस एग्ज़ाम निकाला है, आपने बड़ी मेहनत से बीएड किया है, एमए एमएससी किया है। तो अब जो है दोस्तों, आपको अन्य जो कैंडिडेट्स हैं आने वाले समय के, उनके लिए आदर्श बनने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, एक उनके लिए घटिया उदाहरण नहीं बनना है, आपको एक आदर्श उदाहरण बनना है कि हाँ 2023 में जब एग्ज़ाम हुआ था और इतने कम पदों की भर्ती निकाली गई थी, तब हमारे बड़े भाइयों ने पूरे मेहनत से जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकाला, मेंस एग्ज़ाम निकाला, और उसके बाद में बड़ा संघर्ष करा, सत्याग्रह करा, आंदोलन करा, धरना प्रदर्शन करा, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया, जिलेवार ज्ञापन दिया, न्यूज सोशल मीडिया के अलावा जो है कि मीडिया में अखबारों में लगवाई, बहुत ही प्रयास किया, हर संभव कोशिश की, और उन्होंने पद वृद्धि के साथ में जॉब हासिल कर ली। तो इसी तरह से हमको भी करना है। अगर मान लो भविष्य में जब ये वैकेंसी निकलती है और उसके बाद में आपका हो जाता है,
अभी इस बार हो जाता है और फिर भविष्य में जब नए लोग एग्ज़ाम देंगे, आपके जूनियर एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा और उनको आपसे प्रेरणा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको एक उदाहरण पेश करना है। अब आप एग्ज़ाम तो दे चुके हैं, अब आपको अन्य अन्य आपके छोटे भाई बहनों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना है। और डेफिनेटली अब जो है कि जोर लगाने की आवश्यकता है। क्यों? क्यों अब संघर्ष करने की आवश्यकता है। और दोस्तों, अगर आप कम जोर लगाओगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे। तो अब जो है ज़ोरदार जोर लगाने की आवश्यकता है और सफलता बिल्कुल मंजिल हमारे सामने है, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है और डेफिनेटली पद वृद्धि होकर रहेगी। बस वो डिपेंड करता है कि आपके इरादों में दम कितनी है। यदि आपके इरादों में दम है तो फिर पद वृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने तरीके से इस यज्ञ में, पद वृद्धि के यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर रहा हूँ, सबको संगठित कर रहा हूँ, एकजुट कर रहा हूँ, अलग जगा रहा हूँ और मुझे भी आपके प्यार की, साथ की नितांत आवश्यकता है। आप इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हैशटैग चलाएं, सकारात्मक कमेंट करें, जिससे कि मैं और भी बेहतर आपके लिए कर सकूं दोस्तों। और आपको पॉजिटिव सोचना है, संघर्ष करना है, डेफिनेटली सफलता आज नहीं तो कल आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य उत्साहपूर्वक, मोटिवेशनल, महत्वपूर्ण, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।